नमस्ते। वो स्क्रीन पर लाल लाल नंबर और दिल के धड़कनें एकदम तेज, है ना? एक अजीब सी घबराहट होने लगती है कि अरे ये क्या हो गया। पर घबराने की बात नहीं है। आज हम इसी डर को एक सॉलिड प्लान में बदलने वाले हैं। तो चलिए इस एक लाइन की सच्चाई को समझते हैं। ये एक ऐसी बात है ना जो मार्केट क्रैश को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, ये कोई तबाही नहीं है। ये तो बस एक फिल्टर है जो बेसब्र लोगों को बाहर करता है और जो लोग सब्र रखते हैं उनको इनाम देता है। तो सवाल यही उठता है कि जब दिल की धड़कनें तेज हों, उस घबराहट के पल में सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि डर की जगह समझदारी से कैसे काम लिया जाए। देखिए, कुछ भी करने से पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहला स्टेप है अपना माइंडसेट बदलना, अपनी सोच को बदलना। हमें पहले ये समझना होगा कि ये मार्केट क्रैश आखिर है क्या चीज़। तो चलिए इसे कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो क्या करते हैं? क्या कोई अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाता है? नहीं ना। मार्केट में गिरावट भी बिल्कुल इसी ट्रैफिक जैम की तरह है। ये बस एक टेम्परेरी रुकावट है। इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल ही खत्म हो गई। अच्छा, एक और बात सोचिए। हम सबको असल जिंदगी में डिस्काउंट कितना पसंद है ना? सेल लगी हो तो भागते हैं। मान लीजिए दूध सस्ता हो गया तो क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, राइट? तो फिर जब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स सस्ते मिल रहे हों तो हम उनसे डर क्यों जाते हैं? सच तो ये है कि मार्केट क्रैश इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट इंडिया सेल की तरह है। मार्केट को ना एक लिफ्ट की तरह समझिए। उसकी लॉन्ग टर्म मंजिल तो ऊपर ही है, उसे जाना तो ऊपर ही है। बीच में जो ये कुछ फ्लोर्स पर रुकती है, ऊपर नीचे होती है, वो सब सिर्फ शोर है, मंजिल नहीं। ठीक है, तो अब माइंडसेट तो हमने ठीक कर लिया। अब बात आती है एक्शन की। अब करना क्या है? तो घबराने की जगह यहाँ एक बिल्कुल साफ सीधा सा 4 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करना है। तो ये रहा वो 4 स्टेप का प्लान। सबसे पहला, अपना टाइम होराइजन चेक कीजिए। ये पैसे आपको चाहिए कब? अगर 5, 10, 15 साल बाद चाहिए तो फिर टेंशन किस बात की? दूसरा, अपनी SIPs उन्हें बिल्कुल मत रोकिए, बल्कि अगर हो सके तो थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, खबरों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। न्यूज़ चैनल्स और हेडलाइंस का काम ही है डर बेचना, पर एक इन्वेस्टर का काम है अनुशासन खरीदना। और चौथा, अपने पोर्टफोलियो को फिर से देखिए, क्या वो ठीक से डाइवर्सिफाइड है? क्योंकि मुश्किल समय में यही डाइवर्सिफिकेशन आपका शॉक एब्जॉर्बर बनता है। अच्छा, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि क्या करना है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। और इस मामले में हिस्ट्री हमारा सबसे बड़ा टीचर है। तो अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो दौलत को खत्म कर सकती हैं। सबसे पहली, पैनिक में आकर सब कुछ बेच देना। फिर अपनी SIP रोक देना। ये सोचना कि चलो यार अभी सब निकाल लेता हूं, बाद में देखूंगा। ये सारे फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिए जाते हैं, और इनका नतीजा हमेशा हमेशा नुकसान ही होता है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। जब इमोशंस हाई हों तो डिसीजन नहीं, एक सिस्टम काम आता है, एक पहले से बना हुआ प्लान जो आपको भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठाने से बचाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश, 2022 की अस्थिरता। हर बड़ी गिरावट के बाद एक ही बात सुनने को मिली, बस अब सब खत्म हो गया, इस बार मामला अलग है। लेकिन हुआ क्या? हर बार मार्केट न सिर्फ वापस लौटा, बल्कि उसने उन इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिवॉर्ड दिया जो टिके रहे। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या मार्केट सच में कभी खत्म हुआ, या उसने सिर्फ उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनके इरादे कमजोर थे? गिरावट असल में एक इम्तिहान की तरह है, एक टेस्ट जो सिर्फ मजबूत इरादों वाले ही पास कर पाते हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि इसका निचोड़ है। देखिए, जब मार्केट गिरता है तो पैसा कहीं हवा में गायब नहीं हो जाता। तो फिर सवाल ये है कि वो जाता कहाँ है? और यही है वो आखिरी सच जो हमेशा याद रखना है। मार्केट क्रैश में वेल्थ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है बेसब्र लोगों के हाथों से निकलकर धैर्यवान लोगों के हाथों में। तो अगली बार जब मार्केट की स्क्रीन लाल दिखेगी तो रिएक्शन कैसा होगा? घबराहट वाला या एक सोचा समझा प्लान वाला?
ये चुनाव अब हर निवेशक को खुद करना है।